नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का दूसरा महीना शुरू हो चुका है और इस बीच पंजाब के कई इलाकों में किसान के मोबाइल टावर तोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। अंबानी और अडानी के विरोध में पंजाब की कई जगहों पर रिलायंस जियो के टावर को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे दूरसंचार संपर्क व्यवस्था यानी टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी पर असर पड़ा। अब तक कुल 1411 टावर्स तोड़े जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अपील के बाद भी कोई खास असर नहीं हुआ है। दूरसंचार टावर्स को नुकसान पहुंचाने के पीछे ये कहानी कही जा रही है कि नए कृषि कानूनों से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ होगा। हालांकि यह बात अलग है कि अंबानी और अडानी से जुड़ी कंपनियां किसानों से अनाज नहीं खरीदती हैं। भारत अगले कुछ दिन में ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड टीके को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे सकता है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से सबमिट किया गया अपडेटेड डेटा संतोषजनक है। एक बार डेटा का इवैल्यूएशन पूरा हो जाए तो भारत में इसे अप्रूवल दिया जा सकता है। इसके लिए यूनाइटेड किंगडम्स के मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के वैक्सीन को अप्रूवल देने का इंतजार नहीं किया जाएगा। हालांकि यह भी हो सकता है कि यूके में भी MHRD के डेटा रिव्यू करने से पहले ही वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। आज से राजधानी दिल्ली में ठंड और बढ़ेगी। कल से शीतलहर देखने को मिल सकती है। 31 दिसंबर को सबसे ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस गुजरने के बाद अब बर्फीली हवाओं ने राजधानी में पहुंचना शुरू कर दिया है। रविवार को अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 13 दिन बाद 6 डिग्री के स्तर पर पहुंचा। यह सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। अब सोमवार से ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। न सिर्फ न्यूनतम बल्कि अधिकतम तापमान में भी काफी गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 28 से 29 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में शीतलहर के प्रकोप की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी शीतलहर की उम्मीद है। दिल्ली मेट्रो अब बिना ड्राइवर के दौड़ेगी। देश में बिना चालक के चलने वाली यह पहली मेट्रो होगी। फिलहाल यह राजधानी में जनकपुरी वेस्ट से बॉटनिकल गार्डन के बीच चलेगी। इसके बाद मजलिस पार्क शिव विहार के बीच भी 2021 के मध्य में चालक रहित ट्रेन सेवा शुरू होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि लोगों की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है। पीएमओ के मुताबिक यह ड्राइवर लेस ट्रेन पूरी तरह से स्वचालित होगी, जो किसी भी मानवीय त्रुटि की संभावनाओं को खत्म कर देगी। इसे कंट्रोल रूम से ही ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट किया जा सकेगा। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 20,021 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर सोमवार को 1,02,07,871 हो गए। इनमें से 97,82,000 से ज्यादा लोग फिलहाल रिकवर हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 279 और लोगों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,47,901 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 97,82,669 लोगों के रिकवर होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.83% हो गई।